So let's proceed to the next question, that is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो पहला सेट क्या है? पहला सेट मुझे दे रखा है सिंगलटन ए, राइट। अब मुझे इसके सारे सबसेट राइट डाउन करने हैं। वो कह रखा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला सेट क्या है? ए। इसके सारे सबसेट लिखते हैं भाई, ठीक है। लिखिए ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है। तो पहला तो एम्प्टी सेट ही हो जाएगा भाई, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ये बात कितनी बार तो बता चुका हूँ, ये तो सबको ही पता है, राइट। और फिर क्या क्या पॉसिबल है? फिर इसमें पॉसिबल है भाई, इसमें एक ही एलिमेंट है तो बस इसको ही ले लेंगे और बना देंगे। तो इसमें ये दो ही सबसेट हैं जो पॉसिबल हैं, राइट। सेकेंड पार्ट, फोर्थ का सेकेंड में हमें दे रखा है सबसेट, एक सेट जिसमें एलिमेंट है ए कमा बी। तो इसके सबसेट्स लिखते हैं, सबसेट्स। तो पहला तो वही एम्प्टी सेट। फिर क्या करेंगे? एक एक एलिमेंट लेते हैं। तो पहला लेते हैं सिंगलटन ए लिया और इसको बना दिया मैंने, फिर बी लिया, इसको बना दिया, राइट। एक एक ले लिया, अब ये दोनों तो हो गए। फिर क्या करते हैं? एक सब ले लेते हैं एक साथ, ए कमा बी, फिर बना दिया, राइट। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड में चलो थर्ड यहाँ लिखते हैं। थर्ड सेट है, इसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, ये सेट है। अब इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स आर। पहले तो वही एम्प्टी सेट। फिर क्या करेंगे? एक एक लेके बनाएंगे। तो 1 ले लिया, बना दिया, 2 ले लिया, फिर बना दिया, एलिमेंट 3 ले लिया, बना दिया, ठीक। अब एक एक ले लिया। अब क्या करेंगे? एट ए टाइम 2 लेंगे। तो मैंने क्या किया? फर्स्ट 2 को ले लिया, 1, 2 को, और इसको सेट बना दिया, राइट। अब 1, 2 को ले लिया, अब 1, 3 को लेता हूँ, फिर बना दिया। 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया। अब 2, 3 बचा है, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। ये सारी आपकी जो चॉइस है वो हो गई। अब क्या करेंगे? तीनों को एक साथ ले लेते हैं, 1, 2, 3, राइट। तो यही सारे पॉसिबल सबसेट होंगे। अब ऐसे फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमको दे रखा है सेट, एम्प्टी सेट। भाई एम्प्टी सेट कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इसका सबसेट भाई, इसका सबसेट तो एक ही हो सकता है, जो कि 5, क्योंकि हर एक सेट खुद का तो सबसेट होता ही है, और 5 तो हमेशा ही हर एक सेट का सबसेट है। तो इसका एक ही पॉसिबल सबसेट होगा, राइट। तो नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए, राइट। अभी मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में कराया था पावर सेट ऑफ ए, जो क्या होता है? पावर सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। भाई क्या करो, कोई भी गिवन सेट हमें दे रखा है ए, उसके सारे सबसेट आप निकाल लीजिए और उन सारे सबसेट को एक सेट में क्या ना लिख दीजिए, तो वही हमारा पावर सेट हो जाएगा, राइट। वही हमारा पावर सेट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं भाई, लिखते हैं। तो हमें लिखना है पावर सेट ऑफ 5 का, कि एम्प्टी सेट का पावर सेट कौन कौन सा होगा भाई। तो एम्प्टी सेट का सबसेट मैंने बताया था, एम्प्टी सेट का सबसेट अभी निकाला था, जो कि एक ही है भाई 5, ठीक है। तो इसका अगर मैं पावर सेट लिख रहा है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, तो इसमें सिर्फ एक ही भाई आएगा। मैंने कहा था, मैंने अभी एक बात कही, मैंने कहा कि पावर सेट आपको लिखना है तो क्या करो, सारे के सारे सबसेट लिखो और उसको एक सेट में क्या नाम लिख दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो वही पावर सेट हो जाएगा, ठीक।
इसमें एक ही दे रखा है, चलो मैं एक आपको एक्स्ट्रा करा दे रहा हूँ। अगर मान लो हमको दे रखा होता कोई सेट ए जिसमें एलिमेंट 1, 2 हैं, अगर इसका मुझे पावर सेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा भाई? पहले तो इसके सारे सबसेट लिखूँगा। तो इसके पॉसिबल सबसेट कौन कौन से हैं? पहला 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1, 2 हो गया, राइट। अगर इसका मुझे पावर सेट लिखना है तो मैंने क्या कहा कि सारे सबसेट लिखो, फिर उनको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, वही हमारा पावर सेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये पावर सेट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? बोला है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, राइट। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में भाई सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इसमें बहुत सारे एक्स हमारा रियल नंबर है, एक्स हमारा रियल नंबर है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 6, लेस देन और इक्वल्स टू 6, राइट। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। अब इससे मुझे क्या करना है? इंटरवल लिखना है, राइट। तो चलिए पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ये हमारी नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, फिर ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7 आएगा, राइट। ऐसे इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, फिर -4 होगा, और ऐसे ही चलते चलते -5 आएगा, और ऐसे ही ये इधर -∞ तक बढ़ेगा और ये इधर +∞ तक जाएगा। चलिए तो देखते हैं भाई। तो इसमें बोला है -4 से लेके 6 तक, -4 से लेके 6 यानी यहाँ से लेके +6 तक, यहाँ तक की बात कही है। तो इसको डार्क कर देते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, राइट। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। बट अभी देखते हैं कौन कौन सा इंक्लूडेड है, कौन कौन सा एक्सक्लूडेड है। तो -4 पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो -4 को इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ पर तो आपका नोट आ जाएगा, राइट। और 6 को इंक्लूड किया है, इसीलिए यहाँ पर एक डार्क पॉइंट या डार्क सर्कल आ जाएगा, राइट। तो ये तो मैंने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इस सेट को यहाँ पे। तो अगर इसको मैं एज ए इंटरवल लिखूँ भाई, तो हमारा x कहाँ से आएगा? -4, 6 पे आएगा। अब हमें ये देखना है कि ओपन कहाँ पे होगा और क्लोज्ड कहाँ पे होगा, राइट। तो ओपन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इस 4 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन आ गया। इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, बस ये हो गया एज ए इंटरवल। तो ऐसे ही इसके 4 पार्ट हैं, तो मैं कोई 2 कर दे रहा हूँ। चलिए एक और करा दे रहा हूँ, लास्ट वाला मैं करा दे रहा हूँ, लास्ट वाला या फिर सेकंड करा दे रहा हूँ। सेकंड में उसने बोला है कि ऑल दो x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड x कहाँ पे भाई? x ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10, राइट, लेस देन -10। अब ना तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, ना ही यहाँ पे इक्वल का साइन है, राइट। तो हमारा इंटरवल कैसे लिखेंगे? -12 से लेके -10 तक, और दोनों जगह ओपन आएगा, बिकॉज -12 को भी इंक्लूड नहीं किया है और -10 को भी इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज -12 को भी इंक्लूड नहीं किया, -10 को भी नहीं किया, इसलिए दोनों जगह ओपन आएगा, राइट। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भाई बोला है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब भाई मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है और इंटरवल्स दे रखे हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला है -3, 0 ओपन इंटरवल, -3, 0 ओपन इंटरवल। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। देखिए, लेट्स राइट द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं कैसे भाई? तो सबसे पहले तो वही तरीका, वो सारे x ऑल दोज x सच दैट, ये जो कॉलन का साइन है इसको बोलते हैं सच दैट, इस प्रकार x हमारा इस प्रकार है,
कि x भाई कहाँ से है, x एक तो रियल नंबर है, ठीक है, x एक तो हमारा रियल नंबर है, और x क्या है भाई, -3, 0 के बीच में है, -3, 0 के बीच में। अब यहाँ कहीं पे भी क्लोज्ड का साइन तो है नहीं भाई ना, दोनों तरफ से ओपन है, तो यहाँ पे भी दोनों तरफ से ओपन रखेंगे। बस ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म पहला। एक पार्ट मैं और करा दे रहा हूँ, 2 आप कर लेना। चलिए फोर्थ वाला और करा दे रहा हूँ। फोर्थ में दे रखा है क्लोज्ड -23, ओपन 5। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। तो इसमें ऑल दोज एक्स सच दैट कि x हमारा रियल नंबर है, एंड x -23 और 5 के बीच में है। व्हाट, -23 पे क्लोज्ड है, तो यहाँ पे इसको लगा दें क्लोज्ड, बस हो गया। अगर यहाँ पे भी क्लोज होता 5 पे, तो यहाँ पे भी लगा देते, सिंपल। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, राइट। तो पहला सेट कौन सा गिवन है भाई, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। हमको क्या लिखना है भाई, हम लोगों को यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है, राइट। अब जब मैंने थ्योरी लेक्चर में यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया था, तो मैंने क्या कहा था, इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट द बिगेस्ट पॉसिबल सेट, राइट, बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। भाई तो इस सेट के लिए हमें ऐसा सेट बता देना है कि ये पूरा का पूरा सेट उस सेट में आ जाए, तो वही यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं बोल दूँ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, राइट, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो ये एज ए यूनिवर्सल सेट वर्क करेगा। इसके लिए क्यों, मैंने यू इस तरह से लिया जिसमें सारे के सारे ट्रायंगल आ रहे हैं। अब सारे के सारे ट्रायंगल आ रहे हैं, तो उसमें से ही तो राइट ट्रायंगल्स आ रहे होंगे भाई, है कि नहीं। अगर यू हमारा ऐसा सेट है जिसमें सारे ट्रायंगल आ रहे हैं, सारे ट्रायंगल, हर टाइप का ट्रायंगल उसमें है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी तो उसी में से आएंगे, राइट। तो ये एज ए यूनिवर्सल सेट काम करेगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड में द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट। तो हमारा यही सेट यूनिवर्सल सेट की तरह अगर मैं ले लूँ तो भी वह कर जाएगा, क्योंकि ये सेट है वो सारे के सारे ट्रायंगल्स का सेट है, तो उसमें आइसोसेल्स जो होंगे वो भी तो इसी से आएंगे, राइट। क्योंकि अगर मैं यू को फिर यही वाला ले लूँ, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, राइट, तो उसमें आइसोसेल्स भी होंगे और स्केलर भी होंगे, इक्विलेटरल भी होंगे, राइट। तो एज ए यूनिवर्सल सेट ये काम कर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने भाई गिवन द सेट A, B एंड C विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स, राइट। हमें 3 सेट दे रखे हैं। पहला सेट A है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 3, 5। दूसरा सेट B है जिसमें एलिमेंट हैं 2, 4, 6। तीसरा सेट C है जिसमें एलिमेंट हैं 0, 2, 4, 6, 8, राइट। अब हमको 4 ऑप्शंस गिवन है। अब उसने ये कहा भाई कि इन चारों ऑप्शंस में से एज ए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। यानी कि इन तीनों की अगर हम एक साथ बात करें तो कौन सा यूनिवर्सल सेट काम करेगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो 4 ऑप्शन लिखते हैं। तो पहला है हमारा जिसमें एलिमेंट हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
सेकेंड ऑप्शन एम्प्टी सेट 5, थर्ड ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट। और फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए चेक करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे के सारे ये तीनों के तीनों सेट आ जाएं, राइट। तो पहला चेक करते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है भाई। चेक करते हैं 1 3 5 1 3 5 इस यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, 3 भी है, 5 भी है, 2 4 6 2 प्रेजेंट है, 4 है, 6 भी है, 0 2 4 6 8 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, बट 8 नहीं है भाई, 8 नहीं है। ये तो सारे एलिमेंट हैं बट इसका सी सेट का एलिमेंट 8 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये एज ए यूनिवर्सल सेट काम नहीं करेगा भाई, ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं आ रहा है। 5 तो वैसे ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं होता है। इसको देखते हैं 1 3 5 प्रेजेंट है, 1 3 5 2 4 6 है भाई, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 0 2 4 6 8 है, 0 भी प्रेजेंट है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। यस, ये हमारा एज ए यूनिवर्सल सेट काम करेगा इन तीनों सेट के लिए, राइट। तो ये तो काम कर जाएगा। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कर जाएगा। 1 3 5 तो यहाँ पे हैं, 2 4 6 भी यहाँ पे हैं, बट ये इसके लिए एलिमेंट 0 यहाँ पे नहीं है, एलिमेंट 0 नहीं है। अब जब एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है भाई, अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो कि यूनिवर्सल सेट में नहीं है, मतलब जो कि हमारे उस सेट में नहीं है जिस सेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एज ए यूनिवर्सल सेट काम नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.4 which is based on Venn diagram, right।